Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो हम लास्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोगों ने लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड को डिस्कस किया था. आज जो हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज. ओके, नेक्स्ट ये देखिए आपकी एलिमेंट्री कैनाल है. इसमें आपका माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट दिस इज आपका पैंक्रियाज. यहाँ पे ये देखिए ये आपका पैंक्रियाज है. ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम. इसमें आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, ये आपका है पैंक्रियाज. ये देखिए ये दिख रहा है आपको ये दिस डायग्राम. ये आपका है पैंक्रियाज. ये देखिए ये आपका पैंक्रियाज है. ठीक है ना, इसमें आपका ये पैंक्रियाटिक डक्ट है. ये आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है. इसमें आपकी 2 पैंक्रियाटिक डक्ट होती हैं. ठीक है, एंड ये आपका लिवर है जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है. ठीक है ना, ये आपका लेफ्ट लोब एंड दिस राइट लोब, या स्मॉल होता है एंड ये लार्ज लोब. ये आपका है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. ठीक है ना, ये आपका गॉल ब्लैडर है. गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. ठीक है ना, और आपका यहाँ से होगा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका फर्स्ट पार्ट है इस ड्यूडेनम एंड दिस इज स्टोमक. नेक्स्ट पैंक्रियाज. पैंक्रियाज इज अ डिफ्यूज्ड लीफ शेप्ड ग्लैंड. ये कैसी होती है आपकी एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होती है. इट इज़ अबाउट 16 सेंटीमीटर लॉन्ग. और ये कितनी मीटर लॉन्ग होती है आपकी? 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड. और कितनी ब्रॉड होती है? 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड. इट्स वेट अबाउट 60 ग्राम. इसका वेट कितना होता है? 60 ग्राम इसका वेट होता है. इट इज़ कॉमन ग्लैंड. ये आपकी कॉमन ग्लैंड होती है. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. आपकी जो पैंक्रियास ग्लैंड है ये आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है. इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन. ये देखिए आपका ये पैंक्रियाज है. एंड पैंक्रियाज में आपके 3 रीजन होते हैं. एक आपका हेड, नेक्स्ट वन इज बॉडी और नेक्स्ट वन इज टेल. ठीक है ना, ये आपका हेड रीजन है, ये आपकी बॉडी रीजन है इसका, और ये आपका टेल है. टेल जो रीजन होता है ये आपका स्प्लीन में आपका धसा रहता है, और हेड वाला रीजन आपका ड्यूडेनम में सटा हुआ होता है ये. ठीक है, कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम. ये देखिए ये आपका गॉल ब्लैडर, इसमें आपका सिस्टिक डक्ट है ये. ठीक है ना, नेक्स्ट आपका इसमें पैंक्रियाज में आपकी 2 डक्ट होती हैं. एक आपकी मेन डक्ट होती है. ये देखिए ये आपकी आ रही है मेन डक्ट. ठीक है, ये आपकी मेन डक्ट है. और यहीं से आपकी एक सेकेंड डक्ट जिसे हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. पैंक्रियाज आपका कैसा होता है? मिक्स्ड ग्लैंड है. इसमें आपकी 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन. द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विट्सिंग. जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, मैंने अभी आपको बोला कि इसके 2 डक्ट्स होते हैं. एक आपकी मेन डक्ट और एक आपकी होती है एक्सेसरी डक्ट. ये देखिए डायग्राम में दिस इज अ मेन डक्ट. ये आपकी मेन डक्ट है, ये है आपकी मेन डक्ट. ठीक है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट जो लिखा है ना ये आपकी मेन डक्ट है, और ये आपकी है एक्सेसरी डक्ट. तो द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विट्सन. इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट डक्ट विद इन द पैंक्रियाज. और ये किससे बनी होती है? यहाँ पे आपके एसिनाई होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं. तो ये स्मॉल डक्ट से मिलकर बनी होती है. एंड एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट आपकी दूसरी कौन सी होती है? एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पैंक्रियाज एंड ओपन डायरेक्टली इनटू ड्यूडेनम. ये कहाँ ओपन होती है? डायरेक्टली ड्यूडेनम में. ठीक है, ये आपका ड्यूडेनम है तो आपकी कहाँ ओपन होती है? डायरेक्ट ड्यूडेनम में. नेक्स्ट द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ राउंडेड लोब्यूल्स एसिनाई. जो आपकी पैंक्रियाज की जो एक्सोक्राइन पार्ट की जो ये जो आपकी ये डक्ट है, ये आपकी डक्ट कई सारे एसिनाई या लोब्यूल से मिलकर बनी होती है. नेक्स्ट लोब्यूल्स और एसिनाई सीक्रेट्स
एंड अल्कलाइन पैंक्रेटिक जूस, ये अल्कलाइन पैंक्रेटिक जूस को सीक्रेशन करते हैं विथ पीएच, और इसका पीएच कितना होता है 8.4। नेक्स्ट देखिए ये डायग्राम आपका। नेक्स्ट इसमें ये देखिए ये आपका पैंक्रियाज है। नेक्स्ट इसमें पैंक्रेटिक डक्ट है। ये देखिए कई सारी स्मॉल स्मॉल डक्ट से मिलकर बनी है। यहीं पे आपका होता है एसिनाई या लोब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट एसेसरी पैंक्रेटिक डक्ट एंड मेन पैंक्रेटिक डक्ट है आपका इसमें। एंड पैंक्रियाज का ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट है। एंड इसी में पैंक्रियाज में आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो ये आपका एंडोक्राइन पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये एंडोक्राइन पार्ट है। और ये आपको जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ये दिस इज एक्सोक्राइन पार्ट, ओके। नेक्स्ट हम एक्सोक्राइन पार्ट की एक्सोक्राइन पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। द एक्सोक्राइन पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ लोब्यूल्स और एसिनाई। ये किससे मिलकर बना होता है आपका एसिनाई और लोब्यूल से, ठीक है ना। फॉर्म्ड होता है, बनता है ये एसिनाई और लोब्यूल से, हेल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू। और ये किसके साथ ये कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से। ईच एसिनस इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लार्ज ग्लैंडुलर एसिनस सेल्स, ठीक है ना। जो एसिनस होता है उसके ऊपर एक ग्लैंडुलर सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं एसिनस सेल्स, दैट मैन्युफैक्चर पैंक्रेटिक जूस। और ये क्या बनाती है, किसका निर्माण करती है, ये पैंक्रेटिक जूस का। अबाउट 500 to 800 मिलीलीटर ऑफ पैंक्रेटिक जूस इज सीक्रेटेड एवरी डे। 500 से 800 मिलीलीटर जो आपका जूस है, पैंक्रेटिक जूस है, वो एवरीडे सीक्रेट करती है कौन, आपकी ये एसिनस सेल्स या एसिनस या ये लोब्यूल्स। पैंक्रेटिक जूस इज अल्कलाइन। पैंक्रेटिक जूस जो आपका होता है वो अल्कलाइन होता है। हैविंग पीएच, इसका पीएच 7.5 से 8.5 के समथिंग होता है। इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके पास क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। एंड एंजाइम सच एज ट्रिप्सिनोजन, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है ट्रिप्सिन, ठीक है ना। काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में काइमोट्रिप्सिन। एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन एक्टिव फॉर्म में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, ठीक है ना। ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं। देन जब ये पैंक्रियाज जब ये ड्यूडेनम में जाते हैं, जब ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम होते हैं वे ड्यूडेनम में जाते हैं, तभी ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम देखिए आप, इसमें आपको एंडोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका पैंक्रेटिक एसिनाई है, ये आपकी एसिनाई है, ये ही पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। और जो आपको बीच में दिख रहा है ये है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है ना। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस है जिसमें आपकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका दिस इज पैंक्रियाज, ओके। एंड दिस पैंक्रेटिक ये मेन डक्ट है, ये आपकी एसेसरी डक्ट है, ठीक है। ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। आपको बताया था ड्यूडेनम में आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, दिस इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बी डायग्राम, ये आपको जो दिख रहा है ये देखिए कई सारी डक्ट से मिलकर बना होता है, स्मॉल स्मॉल डक्ट से, ठीक है ना। जो आपकी मेन पैंक्रेटिक डक्ट है ये कई सारी स्मॉल डक्ट से मिलकर बनी होती है। और इन्हीं के पास क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, एसिनस होते हैं, ठीक है ना, एसिनाई। ये देखिए ये क्या करते हैं, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, देखिए एसिनाई। और ये क्या सीक्रेशन करते हैं, पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए एसिनर सेल्स हैं। एसिनाई में क्या होता है, लोब्यूल्स में क्या होता है, आपकी एसिनर सेल्स होती हैं, ठीक है, जो पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, एंड देखिए ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है, एसिनर्स सेल्स है आपकी ये। नेक्स्ट आपका इन्हीं के बीच में क्या होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होता है, जिसमें आपकी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। और यहीं पे आपका रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सम एक्टिव एंजाइम लाइक पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज, इलास्टेज, ठीक है ना, पैंक्रेटिक लाइपेज
एंड डीएनएज आरएनएज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पैंक्रेटिक जूस। ठीक, कुछ एक्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि आपका पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज हो गया, इलास्टेज हो गया, पैंक्रेटिक लाइपेज, डीएनएज एंड आरएनएज, ये सब प्रेजेंट होते हैं पैंक्रेटिक जूस में। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स का, फैट्स का, न्यूक्लिक एसिड का रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, आपका स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज, प्रोटीन का लास्टेज, फैट का पैंक्रेटिक लाइपेज, न्यूक्लियस एसिड आपके डीएनएस आरएनएस का डाइजेस्ट कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है आपका आरएनएज और डीएनएज। नेक्स्ट आपका है एंडोक्राइन पार्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैचेस ऑफ सेल्स इन द एक्सोक्राइन पार्ट। क्या होता है इसमें? जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें कुछ पैचेस पड़े होते हैं। ठीक है ना, कुछ पैचेस पड़े होते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैचेस ऑफ सेल्स, सेल्स के पैचेस होते हैं कहाँ पे? इन द एक्सोक्राइन पार्ट में, कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स या एप सेल्स। तो अल्फा सेल्स दीज प्रोड्यूस हार्मोन, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। कौन सा? ग्लूकेगॉन। याद रखना, जो आपकी अल्फा सेल्स होती हैं, जो आपकी अल्फा सेल्स हैं, वो आपका कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? ग्लूकेगॉन। इट इंड्यूस कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये क्या करती हैं? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं एंड स्टोर कहाँ करती हैं? लिवर सेल्स में। याद रखिए, ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट करती हैं? ग्लूकोज में। बिकॉज रिलीज ऑफ ग्लूकोज, जब आपका ग्लूकोज रिलीज होता है इन ब्लड में, एंड एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, तो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट बीटा सेल्स, दिस प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन। याद रखना, जो आपकी बीटा सेल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब ये हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। इंसुलिन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकेगॉन, ऊपर भी मैंने ग्लूकेगॉन बोल दिया था। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना, ये ग्लाइकोजन से क्या बनता है? ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज, इसमें क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये इंसुलिन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है ना, इंसुलिन क्या प्रमोट करता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम किससे? ग्लूकोज से। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं, यही वाला, इंसुलिन ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है किससे? ग्लूकोज से, फॉर स्टोरेज इन लिवर। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? आपका लिवर में एंड मसल्स में, एंड रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। और ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है ना, जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, एंड डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा की कमी है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है डेल्टा सेल्स। दीज आर सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन्स। ये क्या सीक्रेट करती हैं? सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं, विच इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। जो इनिबिट करती हैं, किसका सीक्रेशन को इनिबिट करती है? ये ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। सोमेटोस्टेटिन ऑल्सो स्लो डाउन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये स्लो डाउन करता है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को। सोमेटोस्टेटिन जो आपका हार्मोन है वो आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट आपका आता है पैंक्रेटिक या पॉलीपेप्टाइड सेल्स, या इसी को पीपी सेल्स बोलते हैं और एप सेल्स बोलते हैं। दे फॉर्म अबाउट 15% ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 15% पार्ट होता है, भाग होता है। दे सीक्रेट पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है? पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, विच इनिबिट्स रिलीज ऑफ पैंक्रेटिक जूस। जो पैंक्रेटिक जूस के रिलीज होने को इनिबिट करता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें भी देख लीजिए, ये आपका एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है ना, ये आपका एंडोक्राइन पार्ट है। दिस
ये आपका एंडोक्राइन पार्ट, इसमें आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, इन्हें पूरे को हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये लिखा हुआ है, जिसमें आपकी अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, पीपी सेल्स एंड डेल्टा सेल्स होती है, ठीक है ना। ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंक्रेटिक एसिनाई, इसमें एसिनर सेल्स होती हैं, ठीक है ना। ये पैंक्रेटिक एसिनाई है, इसमें एसिनर सेल्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका पूरा एंडोक्राइन पार्ट है, जिसमें ये आपकी देखिए, ये आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है पूरा, ये आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। देन इसमें आपकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपकी क्या है, अल्फा सेल्स है, ये आपकी बीटा सेल्स है, एंड दिस वन इज अल्फा सेल्स, ठीक है। ये आपकी डेल्टा सेल्स हैं, और इसमें आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ये एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंक्रेटिक एसिनाई, ठीक है ना। ये पैंक्रियाज का देखिए एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और डायग्राम देखिए, इसमें ये एसिनर सेल्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। ये आपका है पूरा एंडोक्राइन पार्ट, जिसमें आपकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसमें देखिए, पैंक्रियाज सीक्रेट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ पैंक्रेटिक जूस। ये 1 लीटर ऑफ पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करता है, ठीक है ना। 1 लीटर पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करता है, विच इज अल्कलाइन, जो कैसा होता है आपका, अल्कलाइन होता है। इसका pH 8.7, ठीक है ना। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसके पास क्या क्या होते हैं, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं एंड हार्मोन्स भी होते हैं। इट इज कैरिड टू द ड्यूडेनम बाय पैंक्रेटिक डक्ट, ऑल्सो कॉल्ड डक्ट ऑफ वेरिसन। इसके पास इट इज कैरिड टू द ड्यूडेनम बाय पैंक्रेटिक डक्ट, ये किससे कैरिड होता है, पैंक्रेटिक डक्ट से, जिसमें आपका इसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। द पैंक्रेटिक हैज़ 2 मेन फंक्शंस। पैंक्रेटिक जो पैंक्रियाज है आपके, इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन फंक्शन एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन फंक्शंस। एक्सोक्राइन फंक्शंस दैट हेल्प इन डाइजेशन। एक्सोक्राइन फंक्शंस जो होता है आपका, वो डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। एंड जो एंडोक्राइन फंक्शंस होता है, दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट द पैंक्रेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो आपका पैंक्रेटिक जूस है वो हेल्प डाइजेशन, मतलब स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देयरफॉर इसीलिए पैंक्रेटिक जूस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका पैंक्रेटिक जूस है वो स्टार्च के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए पैंक्रेटिक जूस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड थी वो सारा कंप्लीट हो गया। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अब तक क्या पढ़ा, फर्स्ट वन जो आपने पढ़ा वो था आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्या था आपका, एलिमेंट्री कैनाल था आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपका था डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना, डाइजेस्टिव आपकी ग्लैंड थी, ठीक है ना, जिसमें आपका था फर्स्ट आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ लिया जो आपके स्टमक में मिलती हैं। सलाइवरी ग्लैंड आपकी बक्कल कैविटी में, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपकी इंटेस्टाइन में, एंड आपका लिवर, ठीक है ना, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी में, तो आपने लिवर पढ़ लिया, एंड आपने अब पैंक्रियाज पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका डाइजेशन, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।